गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कबीरदास का एक वचन, काहू से नेह न करिए हो, नेह किए निश्चय ही, सब ही बिन पावक के जरिए हो। किसी से अटैचमेंट मत लगा लेना, किसी से लगाव इतना मत लगा लेना, क्योंकि ये लगाव बड़ा दुखदाई, ये लगाव बड़ा ही वेदना देने वाला है। जैसा कि हम भगवद गीता के पहले अध्याय का स्वाध्याय कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, तो इसमें किस तरह से अर्जुन परेशान होता है अपने बांधवों को देख करके। जैसे हमने 26वें श्लोक में पिछले सप्ताह देखा था कि तत्रा पश्य अस्थितान पार्थ पितृणथ पितामहान आचार्यन मातुलान भ्रातृन पुत्रान पौत्रोन सखिंस तथा। अर्जुन को अपने सामने अपने मित्र, परिजन, अपने पौत्र, भाई, ये सब दिखाई दे रहे, पर अर्जुन को बिल्कुल भी कोई योद्धा नहीं दिखाई दे रहा। हम ऐसा कह सकते हैं कि अर्जुन जजमेंटल अधिक हो गया। नेह ना करिए हो कि किसी से नेह करने की कोई बात बनती नहीं है। ये ज्ञान पूरित हो कि ये नेह जिससे लगाया है वह भी शाश्वत नहीं। नेह किए निश्चय ही, सब ही बिन पावक के जरिए हो, बिना आग के तुम जल जाओगे। आग लगे, आग पड़े, हाथ के एक अंगारा कोयले का सुलगता हुआ टुकड़ा जलता हुआ हाथ पर पड़े तो हाथ जलता है। पर यह नेह, यह अटैचमेंट, यह इतना ख़तरनाक है कि कोई आग की भी ज़रूरत ना पड़ेगी और तुम जल जाओगे। बिन पावक के जरिए हो, बिना आग के जो तुमको जला देगा, ऐसे हैं तुम्हारे नेह के संबंध। यहाँ बात ध्यान देने की क्या है, अर्जुन युद्ध में उद्यत है। अर्जुन युद्ध में अपना क्षत्रिय धर्म निर्वाह करने हेतु युद्ध भूमि में पहुंचा। वहाँ पर उसको मालूम था कि उसके प्रतिद्वंदी कौन होंगे, उसको मालूम है सब, पर फिर भी उसका विचार क्या आ रहा है कि ये मेरे प्रतिद्वंदी नहीं हैं, यह तो मेरे संबंधी हैं। यह कौन है मेरे? ये तो मेरे भाई हैं। यह कौन है मेरे? ये तो मेरे अपने ही हैं। तो जहाँ पर ऐसी बुद्धि, जहाँ पर ऐसा दृष्टिकोण अर्जुन का सामने आ रहा है, क्या वह उतर पाएगा युद्ध भूमि में? संशय बनता है, संशय होना भी चाहिए। और ये ऐसी अद्भुत घटना है और ये ऐसा अद्भुत युद्ध हो रहा है
कहीं ना कहीं ये युद्ध हमारे जीवन में हमारे साथ भी होता रहता है। युद्ध चाहने से नहीं होता। तुम्हारी चाहत ही युद्ध हो गया, ऐसा कभी नहीं होता। युद्ध हमेशा तभी होता है जब चाहना नहीं होती। बात समझ लग पा रही है? युद्ध होगा ही तब जब मेरा और दूसरे का विचार मैच नहीं करता। युद्ध होगा ही तब जब हम एक धरातल, एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आते। द्वापर युग में अर्जुन था, कलयुग में हम हैं, तुम हो, सब हैं। उस समय अर्जुन लड़ रहा है अपने संबंधियों के खिलाफ। हम आज भी लड़ते हैं अपने संबंधियों के खिलाफ। युद्ध नहीं करते, अस्त्र शस्त्र नहीं चलाते, पर मन में कलेश, मन में द्वेष, मन में राग, यह तो आता ही है या नहीं आता? आता है। वह धर्म युद्ध था। क्या हमारा धर्म युद्ध होता है? यह सोचने की बात है। स्वजनों से लड़ाई अर्जुन की भी है, अपनों से धोखा हमने भी खाया है। तो कहीं ना कहीं हम कलयुग के अर्जुन हैं। बस फ़र्क इतना है, द्वापर युग में अर्जुन का जो गुरु है वह श्री कृष्ण है, और कलयुग में जो गीता है वह हमारी गुरु है, जो हमारा मार्ग प्रशस्त करेगी और कोई साधन ना बन पाएगा। इसलिए व्यवहारिक रूप से यह ग्रंथ अति उत्तम। गीता को बहुत लोगों ने सराहा, बहुत लोगों ने गीता की प्रशंसा करी। भारतीयों ने ही नहीं, हिंदुओं ने ही नहीं, विदेशियों ने भी, ईसाइयों ने भी। जिसने जाना मर्म इस शास्त्र का, आप देखिए ना, 26वें श्लोक में हम पहुँचे हैं पहले अध्याय के, और ऐसा लग रहा है कि ये 26 श्लोक हमारे ही जीवन को उघेड़ रहे हैं। किसी और के जीवन की बात नहीं हो रही, हमारे जीवन की बात हो रही है। जब शुरुआत ग्रंथ की ऐसी हो रही है, जब इंट्रोडक्शन ऐसी हो रही है, ध्यान देना 27वां श्लोक का आधा हिस्सा और आधा हिस्सा 28वां श्लोक रहेगा। कुछ इसी तरह से गीता के अध्याय आगे चलेंगे। तो 27वें का दूसरा भाग, तान समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान्। तान समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान्। कृपया परयाविष्टो विषिदन्तीं ब्रवीत्। कृपया परयाविष्टो विषिदन्तीं ब्रवीत्। एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। कोई यदि संशय हो तो आप बीच में ही मुझको रोकिएगा, तो मैं आपके संशय का निवारण करूँगा। तान समीक्ष्य से कौन्तेय, तान मैंने उन सबको, समीक्ष्य समीप देखकर, किसने? कौन्तेय कुंती पुत्र ने। अब यहाँ पर कुंती पुत्र का अक्षर अर्जुन के लिए संबोधित किया गया। सुंदर बातें हैं, यह बहुत अचरज भरी बातें हैं जो समझना अति अनिवार्य है। कहीं पर अर्जुन को पार्थ बोला जा रहा, कहीं पर अर्जुन को कुंती पुत्र बोला जा रहा, और कहीं पर अर्जुन को गूढ़ाकेश बोला जा रहा। हर श्लोक में अर्जुन का संबोधन बदल जाता है। इसी तरह से हर श्लोक में श्री कृष्ण का भी संबोधन बदल जाता है। कहीं पर कृष्ण को
श्री कृष्ण ही बोल दिया जाता है, कहीं पर उनको अच्युत बोल दिया जाता है। अच्युत मैंने जो स्थिर है, जो च्युत नहीं होता, जो अस्थिर नहीं होता। खैर, यहाँ पर कौन्तेय संबोधन प्रयोग किया गया है। कौन्तेय, कुंती पुत्र। कुंती पुत्र प्रेम का संबोधन, कुंती माँ है अर्जुन की, तो यहाँ पर अर्जुन के लिए एक प्रेम भाव का संबोधन प्रयोग किया गया। कुंती पुत्र मैंने अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों तान समीक्ष्य कौन्तेय सर्वान बंधुन अवस्थितान, कि सभी बंधु खड़े हैं समक्ष। कौन देख रहा है? कुंती पुत्र। कुंती पुत्र मैंने जो नेह पाश में फंस चुका है। कृपया पर्याविष्ट विषेदन्दिम ब्रवीत। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों और संबंधियों की उस श्रेणियों को खड़े हुए देखा युद्ध भूमि में, तो विषाद में अभिभूत हो गया और कुछ बोला। अब तुम्हारे भी सामने तुम्हारे दादे पोते मामे या तुम्हारा पुत्र पुत्रियां तुमसे अगेंस्ट खड़े हो जाएं, ये चीज़ें बहुत आम हैं आज की ज़िंदगी में। अखबार उठा करके देख लो, खड़े क्या हो जाते हैं, गला रेत देते हैं भाई। इष्टवेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। अब 29वें का दूसरा भाग भी। वेपत्तुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। वेपुत्थुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। गिर पड़ा है अर्जुन भैया। तो आपने भी कभी आभास किया होगा इन चीज़ों का, जब भी कोई ऐसी परिस्थितियां सामने आती हैं जो हमारे बस में नहीं होती, तो बीपी शूट आउट कर जाते हैं, शुगर लेवल डाउन चला जाता है, हाथ पांव फूलने लगते हैं। तो अर्जुन का भी यही हाल हो रहा है। अभी तो कुछ ऐसा लग रहा होगा ना, अर्जुन और हमारे में सेम ही है भाई, भाई भाई हैं सब, कुछ भी अंतर नहीं है भाई। तो यदि अर्जुन इस 1.25 घंटे के ज्ञान को श्री कृष्ण से प्राप्त करके उस रणभूमि में विजयी हो सकता है, तो क्या हम नहीं हो पाएंगे? निश्चय हो पाएंगे। निश्चय करे अपनी जीत करो। देह शिवावर मोहे है शुभ कर्मन ते कबहू न डरो। न डरूं अरसों और जाए लड़ो, निश्चय करे अपनी जीत करो। बस शुभ कर्मों में लगे रहना, बस कुमार्ग पर मत चले जाना, धर्म को धारण करके रखना, फिर मौजा ही मौजा, शाम सवेरे हुन मौजा ही मौजा। अर्जुन वाच, अर्जुन ने कहा, क्या कहा? सुनते हैं, पढ़ते हैं, मनन करते हैं। दृष्टवेवम, इन सबको देख करके, स्वजनम कृष्ण, स्वजनम मैंने अपने ही संबंधियों के, हे कृष्ण, युयुत्सम समुपस्थितम, ये युद्ध की इच्छा करने से उपस्थित हो गए हैं। ओ माय गॉड, मेरे चाचे, भाई, ताऊ, मामे, पौत्र, सब लोग, मेरे गुरु आचार्य जिनसे मैंने विद्या ग्रहण करी, वो ही अगेंस्ट खड़े हो गए। जिन्होंने मुझे शाबाश दी थी, आज वो ही मेरे अगेंस्ट खड़े हो गए। जिनको मैंने पितामह कहा था, वही मेरे अगेंस्ट खड़े हो गए। सीदंती मम गात्राणि, मेरे अंग शिथिल पड़ रहे हैं, कांप रहे हैं, कंपकंपी हो रही है। आपके भी हुई होगी, पसीना आ जाता है एसी में बैठे बैठे भी।
दो चीज़ें, जब मन विक्षिप्त होगा, जब मन डिस्टर्ब होगा, या क्रोध आएगा या भय आएगा। क्रोध आएगा तो ताप बढ़ता है, भय आएगा तो ताप गिरता है। क्रोध होगा तो ब्लड सर्कुलेशन आपकी बढ़ जाएगी, डिस्टर्ब हो गई, और भय होगा तो ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाती है। दोनों ही प्रॉब्लम करेंगे भैया। इसलिए हमेशा श्वासोश्वास। कुछ ना कर सको पूरे दिन में तो सुबह उठ करके वैसे 20 मिनट 40 मिनट या 10 मिनट से शुरू करें। कुछ भी नहीं आता, अनुलोम विलोम नहीं आता, कपालभाति नहीं आता, उज्जयी नहीं आता, छोड़ दो सब। केवल गहरा श्वास लेना और तुम्हारी नाभि तक सांस जाए और फिर नाक से ही सांस बाहर आए, इस चक्र को ही केवल देखना, बस और कुछ नहीं। स्थिरता आने शुरू हो जाएगी तुम्हारे मन में। जो अभी इतना डिस्टर्ब्ड है वह शांत होना शुरू हो जाएगा। तो सीदंती मम गात्राणि मुखम चय परिशुष्यति। हे कृष्ण, अपने संबंधियों को खड़े होता हुआ देख। मेरे शरीर कांप रहा है और मेरा मुख सूख रहा है, प्यास लग रही है। परिशुष्यति, मुंह सूख रहा है। विपुतश्च शरीरे में, और मेरा सारा शरीर कांप रहा है। रोम हर्षश्च जायते, और मेरा रोमांच पैदा हो रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। भाई इतना मुझे भय लग रहा है। सोच सकते हैं अपने ही दादा के ऊपर अस्त्र चलाना? सोच सकते हो अपने ही गुरु को मौत के घाट उतारना? कितनी टफ कंडीशन से अर्जुन जूझ रहे हैं। ये बाहर की चीज़ महाभारत में दिखाई दी, पर ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे मन में भी आ जाती हैं। हमारे मन में भी ये चीज़ें दिन रात चलती हैं। कभी ख्याल आएगा कि ये निकम्मी औलाद मेरे ही पल्ले पड़नी थी। कभी बहुत प्रेम आएगा, हाय मेरी बीबी कितनी बढ़िया है। पर दोनों ही कहीं ना कहीं नेह के अटैचमेंट के कारण है, और दोनों के दोनों ही बिना आग के तुमको जला देंगे। तो इनसे बच के कैसे रहना? भाग जाए? नहीं, इनमें रहकर ही विजय कैसे पानी है, इनमें रहकर ही खुद मस्ती से कैसे जीना है, यही तो सिखाना है गीता ने। एक बात ध्यान देने की है, हमने एक एंगल देखा है जो दिखाया गया है कि दुर्योधन बैड पर्सन है, बैड बॉय है। क्यों? क्योंकि वो लड़ रहा है ना। पर थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं आज। विचित्रवीर्य के 2 पुत्र थे, एक पांडु और एक धृतराष्ट्र, यानी ये दोनों भाई हैं। जो धृतराष्ट्र हैं वो बड़े भैया हैं, और जो पांडु हैं वो छोटे भाई हैं धृतराष्ट्र के। पांडु जब पैदा हुए थे तो उनका पांडु रोग था, वीक थे, काफ़ी कमज़ोर थे, पर ठीक थे, चलते फिरते थे। धृतराष्ट्र की आँख नहीं थी, दृष्टिहीन थे। तो निर्णय लिया गया कि राजा दृष्टिहीन तो नहीं हो सकता। हालांकि बड़े लड़के को हस्तिनापुर का राजा होना चाहिए बाय नियम, बाय रूल, पर निर्णय ये लिया गया कि धृतराष्ट्र चूँकि दृष्टिविहीन है तो पांडु को राजगद्दी दे दी जाए। तो दुर्योधन का ये कहना था कि भाई अगर मृत्यु के बाद, जैसे कि आपको ज्ञात है, पांडु के मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र राजा बने
तो दुर्योधन ही राजा नहीं होना चाहिए पूरी सल्तनत का। छोटे भाई के बच्चे कैसे हो सकते हैं भाई? दुर्योधन का मंतव्य है कि छोटा भाई पांडु है, उसके बच्चे हैं अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव। तो न्याय की दृष्टि से यदि मैं देखूं तो जो अग्रज धृतराष्ट्र है उसके बच्चे ही तो बनने चाहिए राजा। तो ये कहाँ से बीच में आ गए? तर्क देखोगे तो बिल्कुल सही है, पर जो मार्ग दुर्योधन ने अपनाया सो मार्ग निंदनीय है, सो मार्ग धर्म के विरोध में जाता है। इसलिए दुर्योधन का पक्षधर कोई नहीं बनता। पर अभी अपने में विवेचन कर लेना, क्या ऐसी परिस्थितियां आप में, आपके सामने नहीं आती हैं? खुद से प्रश्न कीजिएगा, विचार कीजिएगा इस बात पर। क्या अगर इन्हीं चीज़ों के कारण लड़ने की, द्वेष की भावना भीतर में आ रही है तो क्या दुर्योधन की भांति ही तुम्हारा व्यवहार नहीं है? विचार करना इन चीज़ों के ऊपर। तुम्हें लगता है मैं बड़ा, पर तुम उस लायक नहीं हो, तो क्या तुमको उस वस्तु का अधिकारी होना चाहिए? विचार करना इस बात पर। 30वां श्लोक पहले अध्याय का। गांडवीं स्त्रंस्ते हस्ता त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं ब्रह्मतीव च मे मनः। न च शक्नोम्यवस्थातुं ब्रह्मतीव च मे मनः। अर्जुन की परिस्थिति क्या हो रही है? गांडवीं स्त्रंस्ते हस्ता त्वक्चैव परिदह्यते, कि मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से गिर रहा है भाई, मैं उठा नहीं पा रहा उसको, और तू कहता युद्ध कर। कैसे करूं? जो अस्त्र है वही नीचे सरकता जा रहा है, मुंह मेरा सूख रहा है, रोंगटे मेरे खड़े हो रहे हैं, अब त्वचा भी जलन महसूस कर रही है भाई। न च शक्नोम्य अवस्थातुं, मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ महसूस कर रहा हूँ। मन विक्षुब्ध हो गया है अर्जुन जी का भाई, विक्षुब्ध हो गया, डिस्टर्ब्ड हो गया। जो भय अर्जुन के मन में था वह भय मन से चलता चलता बॉडी में, शरीर में परिवर्तित हो रहा है। अगर मैं थोड़ा सा आपको इतिहास की ओर, महाभारत की कथा की ओर लेकर के चलूँ तो इस